गाइस हमारी फैमिली के किसी गाइस हमारी फैमिली के कोई सदस्य ने हमें ये पूछा कि भाई जरा बताओ, क्या हम TDA 2030 के जो एम्पलीफायर सर्किट्स आते हैं क्या हम उसको बिना पोटेंशियोमीटर के चला सकते हैं, मतलब बिना पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन कर सकते हैं, जिससे कि कुछ लॉस ना हो, हमारे जो इक्विपमेंट है वो अच्छे से काम करे। तो गाइस यहाँ पर पोटेंशियोमीटर क्या है मैं आपको क्लियर कर दूं। गाइस इसको अगर आसान भाषा में हम बोले तो ये है गाइस, जो वॉल्यूम कंट्रोलर आता है उसे हम पोटेंशियोमीटर साइंटिफिक वर्ड में बोलते हैं। उसका नाम गाइस वेरिएबल रजिस्टर कोई बोलता है, कोई प्रीसेट बोलता है, इस तरह से बहुत लोग बोलते हैं। ये गाइस बहुत टाइप के आते हैं, 3 लेग्स आते हैं, 6 लेग्स आते हैं, जो हमारे नॉर्मल एम्पलीफायर सर्किट्स पर यूज होते हैं। 2030 वाला हो गया या फिर 4440 4440 वाला हो गया, 6283 का हो गया। इस तरह कॉमन सर्किट्स में जो यूज होते हैं वो है हमारा 6 लेग वाला वॉल्यूम रजिस्टर। तो गाइस बात यहाँ पर ये नहीं है, बात ये है कि हम इसको बिना पोटेंशियोमीटर के चला सकते हैं क्या, अगर चला सकते हैं तो कैसे चला सकते हैं, इसका मेरिट क्या है, इसका डीमेरिट क्या है, इसके ऊपर आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो इंसान। अगर आप हमारे परिवार पर नए हैं, नए जुड़े हैं और परमानेंटली जुड़ने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कैसा लगा वीडियो या फिर कुछ और वीडियोस के कंटेंट अगर आपके मन में है तो आप हमें नीचे कमेंट पर भी बता सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस पोटेंशियोमीटर एक तरह का वेरिएबल रजिस्टर है, एक ऐसा रजिस्टर जिसके वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं। उसका होता है जैसे कि 100 के हो गया, मतलब 0 to 100 के ओम्स तक इसके वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं घुमा के। उसका जो इस तरह का जो हैंडल होता है ना, उसको हम घुमा कर इसको वेरी कर सकते हैं। तो गाइस सवाल ये है, हम इसको बिना लगाए क्या हमारे एम्पलीफायर का कनेक्शन कर सकते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ, आप कर सकते हो। सिर्फ TDA 2030 क्यों, आप 4440 6283 जितने भी एम्पलीफायर सर्किट्स हैं जिस पर ये लगते हैं उस पर भी आप इसको बिना लगाए भी आपका कनेक्शन कर सकते हो। लेकिन कैसे कर सकते हो गाइस, माफ कीजिएगा मैं आपको इसका प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। प्रैक्टिकल से भी अच्छा जो है, जिसे कि हम डायग्राम बोलते हैं, डायग्राम दिखाकर भी आपको अच्छे से समझाने की बहुत कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दें मेरी बातों पर, आप सारे बात जो है क्लियर समझ जाओगे। तो गाइस ये जो तरकीब मैं बताने वाला हूं, इस कनेक्शन को आप फॉलो करके जो कुछ भी एम्पलीफायर सर्किट्स हैं उस पर आप बिना वॉल्यूम कंट्रोलर के भी कनेक्शन कर सकते हैं। गाइस इसका मेरिट और डीमेरिट की अगर हम बात करें तो गाइस इसका मेरिट कुछ भी नहीं है, इसका डीमेरिट बहुत सारे हैं। एक इंपॉर्टेंट डीमेरिट इसका ये है कि आप जो वॉल्यूम है, जैसे कि आपका साउंड में बेस हो गया, टेरिबल हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये तीनों जो इंपॉर्टेंट रहते हैं इनको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और उसके बाद जो मेन वॉल्यूम आता है ना, वॉल्यूम को इस तरह मैनुअली घुमाकर आपको कंट्रोल करना पड़ता है, वो भी आप नहीं कर पाओगे। जी हाँ, आप ये कंट्रोल कर पाओगे कब, जब आप ऑक्स कट के थ्रू अपने फोन से म्यूजिक प्ले कर रहे होंगे, तब आपका जो फोन का जो वॉल्यूम अप डाउन बटन है ना, उसको आप प्रेस करके जो मेन वॉल्यूम है उसको आप बढ़ा घटा सकते हैं। या फिर अगर आपने ब्लूटूथ रिसीवर पैनल्स वगैरह इस्तेमाल किया है, मॉड्यूल वगैरह इस्तेमाल किया है, उस पर जो वॉल्यूम अप डाउन का स्विच रहता है उसको भी आप प्रेस करके इसको कर सकते हैं। लेकिन आपको जो मैनुअली जो घुमाकर साउंड को बढ़ाना घटाना जो करना था वो आप नहीं कर पाओगे। सिर्फ इसका इतना ही डिमेरिट है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो गाइस इसका कनेक्शन कैसे करना है आइए देख लेते हैं। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, बस मुझे आपके साथ चाहिए, आपका कॉन्सेंट्रेट चाहिए इसको समझने के लिए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं हमारा डायग्राम। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपका जो 6 लेग वाला वेरिएबल रजिस्टर होता है वो कुछ इस तरह सा होता है। गाइस आपका जो 6 लेग वाला वेरिएबल रजिस्टर होता है या फिर पोटेंशियोमीटर होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। आपको इस शाफ्ट को घुमाकर इसको एडजस्ट करना पड़ता है। और इसका जो लेग्स होते हैं, इसको मैंने रेड मार्क एक कर दिया पीछे वाला हिस्से को, और आगे वाला हिस्से को मैंने ब्लू मार्क कर दिया। इस तरह से उसका लेग हो गया 1 2 3 4 5 6 लेग आपको मिल गया। तो आप कनेक्शन कैसे करते हो, ये जो दोनों हो गए इनको आप शॉर्ट करके ग्राउंड लगा देते हो। इस पर आपका है L जाता है, R यहाँ पर आउट निकलता है, इस पर L जाता है, R आउट निकलता है। इसी तरह करके आपका जो ऑडियो इनपुट है जिस पर आपका ऑक्स केबल लगता है उसका कनेक्शन आप करते हो। लेकिन यहाँ पर बात ये नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊं तो देखिए आपका जो एम्पलीफायर सर्किट होता है उसका आउटपुट का इस तरह कुछ निकलता है वॉल्यूम के लिए 1 2 3 तार, और कहीं और से फिर 1 2 3 इस तरह 3 तार निकलता है। तो आपका ये जो रेड वाला तार हो गया, तो उस रेड वाले वायर को आप कनेक्ट करना होता है इन्हीं तीन रेड टर्मिनल्स के साथ। और ये जो ब्लू वाले वायर हो गया, इन्हीं ब्लू वाले वायर को आपको कनेक्ट करना पड़ता है ये ब्लू वाले टर्मिनल्स के साथ। तो इसका अंदर का ऑपरेशन गाइज ये होता है
कि आपका जो कॉमन टर्मिनल रहता है शाफ्ट के साथ वो ये है, ये वाला जो बीच का हिस्सा है ना वो आपका कॉमन टर्मिनल होता है जो कि आपके शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है। तो आपको करना क्या है मैं बता दूं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा डाउट आपका क्लियर कर दूं। ये जो है गाइस, ये जो पहला वाला ब्लू वाला जो टर्मिनल रहा, मतलब ब्लू वाले ये जो 3 टर्मिनल रहे और ये जो रेड वाले 3 टर्मिनल रहे, ये इनके साथ कुछ भी नाता नहीं रखता, ये अलग है और ये अलग है। तो आपको क्या करना है, इस तरह अगर आपका रेड वाले 3 वायर निकला और ब्लू वाले इस तरह 3 वायर निकला, आपको 100 ओम्स का रेजिस्टर लाना है और उसी 100 ओम्स के रेजिस्टर को आप इन दोनों के थ्रू कनेक्ट कर देना है। एक और ये हो गया 2। मैं आपको अच्छे से क्लियरली दिखा देता हूँ। जैसे कि आपके एम्पलीफायर से इस तरह 3 तार निकले और उसी के साथ का इस कहीं और से और 3 वायर आया है, जो 3 वायर आपके 1 2 3 पीछे वाले 3 टर्मिनल पर लगेंगे। तो आपको क्या करना है, 100 ओम्स का रेजिस्टर ले आना है, इसको इसके साथ इस तरह से लगा देना है 1 और ये हो गया 2 जो कि फिक्स्ड वैल्यू है, और इस तरह से और 2 रजिस्टर लाकर 1 और इसके थ्रू 1 हो गया आपका 2। इस तरह आपको 4 रजिस्टर चाहिए एक वेरिएबल रजिस्टर के बदले में। इस तरह आपको फिक्स्ड वैल्यू 4 रजिस्टर चाहिए। तो गाइस मैंने यहाँ पर 100 ओम्स का रेजिस्टेंस ही क्यों लिया, ये सवाल आता है। गाइस देखिए, सर्किट का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, आप इसे ज़्यादा मत लगाइएगा, इससे अगर कम भी मिलता है तो भी आप लगा दीजिए, कुछ भी आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इसका लगाने का मतलब ये है कि आपका सर्किट का जो ऑडियो का गाइस इनपुट होगा वो थोड़ा यहाँ पर फिल्टर होकर आएगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू, जिससे कि आपका वॉल्यूम गाइस, आपका साउंड क्वालिटी अच्छा हो जाएगा। इसका एक अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, आप देखे होंगे कि जो कुछ भी एम्पलीफायर सर्किट हो उसका अगर आप मैक्सिमम वॉल्यूम कर देते हैं तो आपका साउंड इतना अच्छा नहीं आता, फट जाता है साउंड। तो इसी के लिए हम ये रजिस्टर लगा सकते हैं, जिसका अगर आप फ़ोन से भी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा दें तो आपका साउंड नहीं फटेगा, क्लियर आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा। तो गाइस आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। बस सिंपल सा मैटर ये है, ये यहाँ पर जो वायर लगता था उन्हीं वायर के अक्रॉस पर एक रजिस्टर 100 ओम्स वाला और वही 100 ओम्स वाला इसके थ्रू, और वही 100 ओम्स वाला पीछे वाले इसके थ्रू, और वही 100 ओम्स वाला पीछे वाले इसके थ्रू। गाइस आपको याद रखना है, आपको 100 ओम्स रेजिस्टेंस ही लगाना है, उससे ज़्यादा अगर कम होता है तो चलेगा, लेकिन सही वैल्यू है गाइस 100 ओम्स। और गाइस अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई ये 100 ओम्स लगाया क्यों, अभी अगर हम इन तीनों को शॉर्ट कर देंगे और इन्हीं तीनों को शॉर्ट कर देंगे तो क्या होगा। गाइस प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका जो एम्पलीफायर का जो आईसी है उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ सकता है, और उसके साथ आपका जो साउंड आउटपुट है गाइस वो इतना अच्छा आपको साउंड क्वालिटी नहीं देगा। तो गाइस मेरी मानिए तो यहाँ पर आप 100 ओम्स का रेजिस्टेंस फिक्स्ड वैल्यू वाला लगा लीजिए, जिससे आपको ये पोटेंशियोमीटर नहीं लगाना पड़े। गाइस आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन से करके आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कैसा लगा वीडियो या फिर कुछ और वीडियोस के कंटेंट आप के मन में है या फिर कुछ और आप जानना चाहते हैं, आपको डाउट है, तो आप हमें नीचे कमेंट पर भी बता सकते हैं। अगर परिवार पर नए हैं और परमानेंटली जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा आपको एक और वीडियो के साथ, तब के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।